मैथ का बेसिक चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सिखाई जा रही है। पिछले वीडियो में हमने आपको एक अंक की संख्या से भाग देना सिखाया था और भाग देते समय जो जो स्टूडेंट की गलतियां होती हैं उनको भी मैंने बताया था। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा दो दो अंकों की संख्या से कैसे भाग दिया जाता है। देखिए, डिवीजन की जो श्रृंखला है ये लेवल 4 के अंतर्गत चल रही है और आज इसका पार्ट 4 है। डिवीजन का इस तरह का चिन्ह होता है जिसके इधर कौन सी संख्या लिखी जाती है, इधर कौन सी संख्या लिखी जाती है, ये मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था। अब देखिए, भाग देने का तरीका क्या होता है। मैंने कहा है आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हर क्लास में मैं इसको बताऊंगा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। जो संख्या इधर लिखी होती है इसे भाजक बोलते हैं, जो संख्या यहाँ लिखी होती है इसे भाज्य बोलते हैं, जो यहाँ पर आती है उसे भागफल बोलते हैं और जो यहाँ बचती है उसे शेषफल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिविडेंड, इसे बोलते हैं डिवीजर, इसे बोलते हैं कोशेंट और इसे बोलते हैं रिमाइंडर। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सभी लोग 11 से 20 तक के पहाड़े जरूर याद कर लीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने पहाड़े याद कर लिए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर भाग देना है 12 का इस संख्या में, और भाग देने का तरीका क्या होता है? भाग हमेशा इधर से इधर की ओर चलते हुए दिया जाता है। अब देखो, यहाँ पर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो हम यहाँ से पहले कितने अंक पकड़ेंगे? 2 अंक पकड़ेंगे। जितने अंक यहाँ होंगे पहले हम उतने अंक यहाँ पकड़ेंगे। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो कि 30 से ज्यादा ना जाए, जरा पढ़ो। तो देखिए, मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर लिख दिया है, याद हालांकि होना चाहिए आप लोगों को। देखो, किससे ज्यादा नहीं जाने देना है? 30 से। तो देखो, 12 एक कम होता है 12, 12 दूना होता है 24, 12 तिया 36, 3 बार में देखो ज्यादा हो गया ना। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था भाग देने के तरीके में कि कभी भी ज्यादा नहीं जाते, हमेशा नजदीक रखते हैं और कम पर रखते हैं। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 बार में कितना आएगा? 24 आएगा। तो ये 2 कहाँ लिखेंगे? ये 2 हम भागफल में लिखेंगे। और ये जो गुणा करने के बाद 24 आता है, इसको कहाँ लिखते हैं? इसको इसी के नीचे लिखते हैं। तो हमने लिख दिया ऐसे 24। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो देखो, 0 में तो 4 घटेगा नहीं, इससे हासिल लेंगे तो 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ 2 बचा, 2 में 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये घटाना मैंने आपको सिखा रखा है, जिसको नहीं आता वहां से देख लेना। अब देखो, अब बारी क्या आई? अब बारी आई आगे बढ़ने की। तो आगे जब हम बढ़े तो हमको रास्ते में मिला 4, और 4 से हमने कहा चलिए आपका नंबर आ गया, नीचे आइए। तो 4 को हमने नीचे उतार लिया। और हमने बताया था पिछले वीडियो में ना आपको कि एक एक अंक को हमेशा नीचे उतारा जाता है। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए कि 64 से ज्यादा ना जाए। तो जरा देखिए, यहाँ पर 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 6 बार में देखिए ज्यादा हो गया, 72 आ गया। तो ज्यादा नहीं होने देना है, तो मतलब यहाँ पर जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 बार में कितना आएगा? 60। तो हमने यहाँ लिख दिया 12 पंचे 60। अब घटा लो, देखो घटाओगे तो कितना आएगा? 4 में 0 जाएगा, 4 ही आएगा। 6 में 6 जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। फिर आगे बढ़े। अब बारी किसकी आई? अब बारी 8 की आई। 8 से कहा चलिए भैया आपकी बारी आ गई, नीचे आइए। तो 8 को नीचे ले आए। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए कि 48 से ज्यादा ना जाए। तो देखिए, यहाँ पर 4 बार में पूरा पूरा जा रहा है, 4 बार में पूरा पूरा 48। तो कितनी बार जा रहा है? 4 बार। तो ये कहाँ लिखेंगे? ये भागफल में लिखेंगे। और 48 कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो भागफल हमारा कितना आ गया? 254। और शेषफल कितना आ गया? 0। बात समझ में आ गई? अब देखिए, हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ ना कुछ अलग सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में क्या अलग है वो अभी आपको पता चल जाएगा। क्या स्टूडेंट गलती करते हैं वो भी पता चल जाएगा। देखिए, यहाँ पर भाग देने में मैंने क्या बताया? हमेशा यहाँ से यहाँ की ओर भाग देते हैं। 2 अंक यहाँ हैं तो हम 2 अंक यहाँ के पकड़ते हैं। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 34 से ज्यादा ना जाए। तो आप कहेंगे सर 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार में आ जाता है 34। तो कितनी बार में आया? 2 बार में। तो ये 2 कहाँ लिखेंगे? 2 यहाँ लिखेंगे भागफल में। और 34 कहाँ लिखेंगे? 34 हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम इसे घटा लेते हैं। तो जब घटाएंगे तो देखिए, 4 में 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। 3 में 3 जाएगा, 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब बारी क्या आई? अब बारी आई आगे बढ़ने की। तो आगे बढ़े तो हमारी बारी आई 2 को नीचे उतारने की। तो 2 से कहा चलिए आप नीचे आइए। 2 को नीचे उतार लिया। अब तुरंत हम क्या करेंगे? भाग दे के देखेंगे। क्या 17 का भाग 2 में जाएगा? नहीं जाएगा। हमने आपको क्या सिखाया था कि यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है उससे संख्या बड़ी होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, तभी भाग जा पाएगा। ये तो छोटी है। अब देखिए क्या करना है, ये नहीं कि तुरंत 4 उतार लो। अब सबसे पहले हमको भागफल में एक 0 बढ़ाना होता है। ये पिछली क्लास में भी मैंने आपको
आपको सिखाया था, इसके बाद अगली संख्या को हम उतारते हैं। तो अब अगला अंक हम उतारेंगे 4, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी अंक को ऊपर से नीचे उतारेंगे, भाग दे के देखेंगे भाग नहीं जाएगा तो पहले हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे, इसके बाद अगला अंक उतारेंगे। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 24 से ज्यादा ना जाए। तो आप कहेंगे कि सर 17 दूनी तो 34 होता है, 2 ही बार में ज्यादा हो जाता है, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 1 बार में कितना आया? 17 आया। अब देखिए यहाँ पर घटा लेंगे तो 4 में 7 तो घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 7, और 1 में 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा ये 7 क्या आ गया? 7 हमारा आ गया शेषफल, और यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया भागफल। बात समझ में आ गई ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और अच्छा है। क्या है क्वेश्चन? देखिए यहाँ पर पहला स्टेप क्या है कि भाग को हमेशा इधर से इधर की ओर चलते हुए देते हैं। यहाँ 2 अंक हैं तो यहाँ भी हम 2 अंक पकड़ेंगे। अब 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 75 से ज्यादा ना जाए। तो जरा पढ़िए 15 का पहाड़ा। तो देखिए यहाँ 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पन्ना 75। पूरा 5 बार में 75 आ रहा है, तो ये 5 कहाँ लिखेंगे? 5 हम भागफल में लिखेंगे, और 75 कहाँ लिखेंगे? 75 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और घटा लेंगे, घटाएंगे तो बताइए क्या बचेगा? 5 में 5 जाएगा, 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 7 में 7 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आगे बढ़े, आगे एक एक अंक को हम नीचे उतारते हैं। आगे बारी किसकी आई? 1 की आई। तो 1 से कहा चलिए आप नीचे आइए, तो 1 को नीचे ले आए। अब बताइए क्या भाग जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं जाएगा। तो क्या करें? क्या 2 उतार लें तुरंत? नहीं, पहले हम क्या करेंगे? भागफल में एक 0 बढ़ाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर रास्ते में हमको 2 मिला, फिर 2 से कहेंगे चलिए भैया आप नीचे आइए, 2 को नीचे उतार लिया। अब बताइए क्या भाग जाएगा? तो 12 तो अभी छोटा है, अभी भी नहीं जाएगा। तो क्या फिर 0 उतार ले? नहीं, जैसे ही अंक को ऊपर से नीचे उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, तो पहले हम भागफल में एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब बारी किसकी आई? अब बारी आई 0 की। अब 0 से कहा चलिए भैया अब आप नीचे आ जाइए। अब 15 का भाग दीजिए 120 में। तो 15 का भाग 120 में देने का मतलब क्या हुआ कि 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 120 आ जाए या 120 से नजदीक रहे, 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 8 बार में पूरा पूरा आ रहा है 120। तो ये 8 कहाँ लिखेंगे? ये 8 लिखेंगे भागफल में, और ये 120 यहाँ लिखेंगे। अब देखो घटाओगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। हमारा भागफल क्या आया? हमारा भागफल 5008 आया। और शेषफल क्या आया? शेषफल हमारा 0 आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। 2 अंकों की संख्या से भाग देने में स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं यहाँ पर कि क्या करते हैं कि तुरंत दूसरा अंक उतार लेते हैं, यहाँ पर 0 नहीं बढ़ाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आ गई होगी। अब आप लोग कभी भी भाग देते समय गलती नहीं करेंगे। चलिए अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि 3 अंकों की संख्या जिनका पहाड़ा ही नहीं आपको आता है। हमने आपको कहीं नहीं कहा कि अब आप लोग 101 से 200 तक के पहाड़े याद करिए। हमने आपसे केवल क्या कहा है? हमने आपसे कहा है कि आप लोग 2 से 20 तक के पहाड़े याद रखिए। इससे ज्यादा आपको पहाड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जितने भी भाग होंगे वो सब इन्हीं पहाड़ों से हो जाएंगे। वो कैसे करेंगे वो हम अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करिए।